कि राज्य अपनी राजनीति बचाने के लिए देश का विभाजन तक पसंद कर लेंगे या संसद द्वारा पारित कानूनों का उल्लंघन करने लगेंगे। तो पहले तो कानून की ताकत जान लीजिए। संविधान कहता है कि भारत का जो संघ है यानी इंडिया, दैट इज भारत, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इट इज ए इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि अविभाज्य संघ है विभाज्य राज्यों का। राज्य टूट सकते हैं टुकड़ों में लेकिन संघ नहीं टूट सकता। अर्थात तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया ये जो कृत्य है ये केवल राजनीति से प्रेरित है, इसके अंदर कोई संभावनाएं नहीं है। अगर ऐसा होता हुआ प्रयास पाया भी गया तो केंद्र अपनी तरफ से राष्ट्रपति शासन लगाकर उस राज्य को कंप्लीट अपने कंट्रोल में ले सकती है, और अगर स्थिति बिगड़े तो पर्टिकुलर उन क्षेत्रों में मार्शल लॉ या पर्टिकुलर स्टेट इमरजेंसी लगाकर उसे कंट्रोल में ला सकती है। यही कारण है कि जब अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया उस समय यह तय किया था कि विषयों का बंटवारा इस तरह से हो कि केंद्र के पास कुछ ऐसे विषय हो कि राज्य उससे निकलकर बाहर ना जा पाए, और बाहर ना जा पाए इसी वजह से राज्य के पास कभी सेना का अधिकार नहीं दिया गया, केंद्र को ही सेना का अधिकार दिया गया ताकि वो ऐसी परिस्थितियों से निपट सके। वहीं दूसरी ओर जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है यानी कि राज्य सब मिलकर के केंद्र को एक साथ मिलकर चलाएं, यानी कि कोऑपरेटिव सहयोगी तरीके से संघवाद चले, तो उस समय पर कई बार यह सवाल खड़ा होता है कि केंद्र अपने प्रतिनिधि जब राज्य में गवर्नर बना के भेजें तो उन राज्यों को भी राज्य सूची पर स्वायत्त तरीके से काम करने दें, उनके साथ भी उनका स्टेट और उनका फ्यूचर डिसाइड करने का अवसर दें। तो केंद्र को भी चाहिए कि राज्य सूची के विषयों पर ज्यादा इंटरफेरेंस ना करे, वहीं दूसरी ओर राज्यों को भी चाहिए कि अपने राज्य की राजनीति के लिए देश को विभाजन जैसे खतरे की तरफ ना मोड़े। अब एक इंटरेस्टिंग जानकारी और जान लीजिए। अभी वक्फ के अंदर चर्चा चल ही रही थी, इसी बीच में तमिलनाडु के अंदर 150 परिवारों को एक वक्फ बोर्ड का नोटिस मिलता है जिसमें कहा जाता है कि आप वक्फ की जमीन पर निवास कर रहे हैं, ये लोग 4-5 पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा इन 4-5 पीढ़ियों से रह रहे लोगों को, जो हिंदू हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की राहत की खबर सुर्खियों में नहीं बनी है। खैर, फिलहाल इस सभी मामले के अंदर केवल एक ही सार है और वो ये कि तमिलनाडु का जो ये प्रयास राजनीति से प्रेरित है, इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ संज्ञान लेने चाहिए ताकि राज्य इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना करें। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या आपको तमिलनाडु के द्वारा किया गया ये जो प्रयास है ये उचित लगता है, और अगर अनुचित लगता है, दोनों ही पक्ष, अगर उचित लगता है तो तथ्य बताइएगा कि आपको केंद्र की कौन सी बात बेकार लगती है, या फिर अगर आपको अनुचित लगता है तो यह बताइएगा कि किस तरह से इसे रोका जा सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय सेशन पूर्ण होने के बाद अवश्य रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बाकी हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सेशन हमने किया हुआ है, उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में है, जिसमें सेशन यह है कि चीन और भारत दोनों एक साथ आजाद हुए, फिर भी आज चीन भारत से 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बना, उसका विश्लेषण और शिक्षा का महत्व अवश्य जानिए उस वीडियो से जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। साथ ही साथ अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, उन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के कोर्सेज बातें बाजार की एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, उन्हें भी आप एक्सेस कर सकते हैं साल भर की वैलिडिटी के साथ, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।